अभी प्रमेय की बात कर रहे हैं हम, प्रमेय 1.3। तो इसका केवल आपको रिजल्ट ध्यान में रखना है, उत्पत्ति कोई विशेष नहीं है, काम में नहीं आती है। मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। p एक अभाज्य संख्या है तो p एक अभाज्य संख्या, यानी इसको मैं मान लेता हूँ जैसे 3 है, और ये किसी a स्क्वायर को विभाजित करती है, जैसे ये 49 को विभाजित यहाँ नहीं करेगी, और ये किसको विभाजित कर सकती हैं, जैसे हमने ले लिया 3 से विभाजित होने वाली संख्या, जैसे 81 ले लिया। 81 का मतलब हो गया ये 9 का स्क्वायर है, तो यहाँ a स्क्वायर कौन हो गया, 9 का स्क्वायर है। तो ये जो p है वो निश्चित रूप से a को भी विभाजित करेगी। तो ये जो 3 है, a कौन हो गया यहाँ पे, ये हो गया 9, तो ये 9 को भी विभाजित करती है। ये आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये p a को भी विभाजित करेगा। यहाँ p क्या है, एक अभाज्य संख्या है। दूसरा हम ये पढ़ेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम थोड़ा विस्तार से करने वाले हैं। √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे? वास्तविक संख्याओं की जब हमने चर्चा करी थी तो उसमें हमने पढ़ा था जो अपनी वास्तविक संख्याएं हैं ये दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती है। एक तो होता है परिमेय संख्याएं, एक तो होता है परिमेय, और दूसरा क्या होता है, अपरिमेय। हमारी जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो सब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर ही बनती है। या तो परिमेय होती है संख्या या फिर अपरिमेय होती है। जो परिमेय नहीं होती हैं वो क्या, अपरिमेय होती है, और जो अपरिमेय नहीं है वो क्या होती है, अपरिमेय नहीं होती वो परिमेय, और जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय। तो इसकी उत्पत्ति हम समझेंगे। इसके लिए हम क्या मान लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट में इसकी चर्चा करते हैं। माना कि √2 एक, देखो अपरिमेय तो हमें सिद्ध करना है, इसको मैं परिमेय मान लेता हूँ। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब कोई परिमेय संख्या होती है तो उसको हम p/q के रूप में या फिर a/b के रूप में इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो इसको a/b के रूप में लिख देता हूँ कि √2 क्या हो गया, a/b, और b का मान कभी भी क्या नहीं होता है, 0, और a व b क्या है यहाँ पे, a व b सह अभाज्य, यानी इनको वापस हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। जैसे 10/30 लिख दिया तो इनको तो कैंसिल कर रहे हैं, तो ये तो सहभाज्य हो गया। इसका उत्तर 1/3 आता है इसका, तो ये 1 और 3 अब क्या हो गया, सह अभाज्य हो गई। तो a व b सह अभाज्य पूर्णांक है, यानी किसी से कैंसिल नहीं हो रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। b को इधर भेज दिया हमने, एक बार वर्क कर लेते हैं इसको। समीकरण 1 का हमने समीकरण 1 का वर्ग करने पर, तो ये तो √2 का वर्ग हो जाएगा, और इधर क्या हो गया, a/b का वर्ग। √2 का वर्ग कितना हो गया, 4 हो जाएगा, 2 ही होगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो इधर क्या आ गया, a²/b²। इस 2 को आपको बटे में ले जाना है, b² इधर आ गया, तो b² बराबर क्या हो गया, a²/2। अब देखो यहाँ से एक रिजल्ट आता है आपके पास, हमने a² में 2 का भाग लगाया तो यहाँ कोई पूर्णांक क्या आ रहा है, b² आ रहा है। b² आ रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या आ रही है, यानी पूरा भाग जा रहा है। तो अभी जो प्रमेय पढ़ा था आपने, यहाँ देखो a² 2 से भाज्य है, a² 2 से भाज्य है, अतः a 2 से भी भाज्य। ये पहला स्टेटमेंट आ गया हमारे पास। अब हम क्या लेते हैं, जैसे a = 2c, इस प्रकार से लेके चलेंगे। a = 2c, इसको हम रखते हैं समीकरण 2 में, a = 2c लेने पर, और जहाँ c क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो समीकरण 2 से क्या मिलेगा हमें, समीकरण 2 से देखिए, यह समीकरण 2, b² बराबर, तो b² बराबर a² इधर लिखेंगे 2c का होल स्क्वायर और बट्टे में 2, तो यहाँ 2c का स्क्वायर कर देता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और c²/2। देखो 2 के बार से कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या बन गया, 2 का भाग लगा दिया 2 बार, 2c², b² बराबर 2c²। अगली स्टेप इधर करेंगे हम, क्या,
कहाँ तक आ गए थे, बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। तो देखिए बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, तो ये 2 इधर भाग में आ जाएगा, तो c स्क्वायर के बराबर क्या आ गया, बी स्क्वायर बटे 2। इसको बोलते हैं समीकरण नंबर 3, ये स्क्वायर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बी स्क्वायर में हमने 2 का भाग लगाया, बी स्क्वायर में 2 का भाग लगाया, तो यहाँ c स्क्वायर बार भाग जा रहे हैं, यानी भाग पूरा पूरा जा रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर 2 से भाज्य हैं, 2 से भाज्य हैं, इसलिए b भी 2 से भाज्य हैं। पीछे वाला जो आया था वो स्टेटमेंट 1 था, इसको मैं स्टेटमेंट कैपिटल ए बोल देता हूँ और ये जो आ गया इसको स्टेटमेंट बी। तो यहाँ से जो कथन ए व बी हमारे पास आए, ए व बी से जो स्मॉल ए और बी हमारे पास जो संख्याएं थी, स्मॉल ए व बी, इन दोनों में ये जो 2 है, 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंडे प्राप्त होता है। यानी कि दोनों में 2 का भाग जा रहा है, और जब 2 का भाग जा रहा है तो जो संख्या हमने ली थी वो क्या ली थी, सह अभाज्य लिया था। तो सह अभाज्य नहीं हुआ, इसका मतलब अरे सह अभाज्य हुआ क्या, 2 का भाग जा रहे हैं यहाँ तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अर्थात सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। ये जो ए और बी है वो सह अभाज्य पूर्णांक नहीं प्राप्त हो रहे। अब ऊपर ही तो हमने कहा था सह अभाज्य, और यहाँ हम भी कह रहे हैं कि सह अभाज्य नहीं है। तो ये क्या हो गया, एक विरोधाभास हो गया। यह है विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा, हमने जो शुरू में अवधारणा ली थी वही गलत है। इसका मतलब गलत अवधारणा से प्राप्त हुआ है। हमारी अवधारणा क्या थी, देखो हमने शुरू में क्या लिया था, हमने ये लिया था शुरू में, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये हमने लिया था, जो कि गलत हो गया। अर्थात √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। जब कोई संख्या परिमेय नहीं होती है तो उसके पास ऑप्शन क्या होता है, अपरिमेय। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमें सिद्ध करना था। और जब सिद्ध हो जाता तो हम लिखते हैं इति सिद्धम। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, √2 अपरिमेय संख्या इस प्रकार से, ये वास्तविक संख्या और परिमेय का मिलन होता है, और उसके बाद में ये हमने कर लिया ये वाले स्टेप, और लास्ट में वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे ढंग से, और एक बार फिर से करने की कोशिश करेंगे। बुक में दे रखा है, ढंग से देखेंगे और इसको तैयार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।